वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन 4 इसमें क्या बोला है, मैसेज प्रॉमिसिंग कंपनी अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्टिंग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर द प्रॉस्परस म्यूनसिपलिटी फॉर ए टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज़ 24 लाख। कहता है कि प्रॉमिसिंग कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 24 लाख का, और उसमें साथ में उसने बोला मटेरियल जो ओपनिंग वैल्यूज दी थी उसने दी थी 3 लाख, वेजेस दिए उसने 6 लाख, ओवरहेड चार्जेस दिए 1,20,000, स्पेशल प्लांट दिए उसने 2 लाख। साथ में उसने बोला कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो 16 लाख का है एंड 80% ऑफ द सेम वाज रिसीव्ड इन कैश। वर्क सर्टिफाइड कितना बोला उसने 16 लाख और 80% उसकी कैश रिसीव कर ली। मटीरियल लाइंग एट साइट ₹40,000, मटीरियल कितना पड़ा हुआ क्लोजिंग बैलेंस में 40,000। डेप्रिशिएट प्लांट बाय 10%, कहता है डेप्रिसिएशन देनी है अपने प्लांट के ऊपर 10%। 5% of the value of material issued and 6% of the wages may be taken to have been incurred for the portion of the work completed but not yet certified। क्या बोला उसने कि जो वर्क सर्टिफाइड नहीं है वो 5% मटेरियल का लिए, 6% वेजेस का लिए, ओवरहेड और चार्जेस एज परसेंटेज ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। कहता है जो ओवरहेड चार्जेस हैं जितने हमारे डायरेक्ट वेजेस निकलेंगे उसके परसेंटेज निकालना। तो डायरेक्ट वेजेस कैसे निकालेंगे हम, वेजेस कितना दिया था 6 लाख और ओवरहेड चार्जेस कितना दिया था 1,20,000, तो हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास आ गया 20%। इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट फॉर यूज ऑन अनसर्टिफाइड पोर्शन ऑफ द वर्क। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब हम अनसर्टिफाइड वर्क निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं करनी। असर्टन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीज प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, उसमें वैल्यू मटेरियल वेजेस ओवरहेड चार्जेस स्पेशल प्लांट वर्क सर्टिफाइड क्लोज साइड में मटेरियल लाइन क्लोजिंग वाला डेप्रिसिएशन देंगे प्लांट की और वर्क अनसर्टिफाइड की कैलकुलेशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिए, मटेरियल दिया था ओपनिंग 3 लाख, वेजेस दिए हैं 6 लाख, ओवरहेड चार्जेस 6 लाख इंटू 20/100, तो हमारे पास कितने के 1,20,000, और प्लांट की कॉस्ट की दी थी 2 लाख, और यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में दिया वर्क सर्टिफाइड 16 लाख। तो साथ में इसने बोला था कि 80% ऑफ द कैश इज रिसीव्ड, वर्क अनसर्टिफाइड 58,200। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो इसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया, वर्क अनसर्टिफाइड मटेरियल बोला था उसने 5%, तो 3 लाख इंटू 5%, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 15,000। ये 3 लाख कहाँ से आया, जो मटेरियल यहाँ पे दिया था, मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी 3 लाख, 3 लाख का 5% निकालना तो कितना आ गया 15,000। वेजेस साथ में उसने बोला था 6%, तो 6% 6 लाख इंटू 6/100 दैट इज इक्वल टू 36,000। तो ये 6 लाख कहाँ से, जो वेजेस दिए थे 6 लाख, और साथ में उसने बोला ओवरहेड 20% ऑफ द वेजेस, तो वेजेस हमारे पास कितने थे 6 लाख, तो 6 लाख के 20% निकालने तो हमारे पास कितने आए थे 36,000। पहले इसकी वैल्यू 36,000 इंटू 20/100 तो 7,200। हमने क्या किया, इन तीनों का टोटल किया तो हमारे पास कितना आ गया 58,200। ये 20% ऑफ द वेजेस कौन से, जो ये वाले निकाले थे हमने 36,000, इसका निकाला 20/100, तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ गई 58,200। 58,000 यहाँ पे लिखा मैंने, वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड 16 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 58,200, इन दोनों का टोटल किया हमारे पास आ गया 16,58,200। प्लांट एट साइड क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया था वहाँ पे 2 लाख, लेकिन उसने साथ में बोला था कि डेप्रिसिएशन देनी है 10%, तो 2 लाख इंटू 10/100 कितनी है कि डेप्रिसिएशन 20,000। ओपनिंग बैलेंस कितना था 2 लाख माइनस 20,000 किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1,80,000। मटेरियल एट साइड जो क्लोजिंग बैलेंस दिया था वो था हमारे पास 40,000। अब हमने क्या किया, इन तीनों का टोटल किया, हमारे पास आ गया 18,78,200, यही टोटल यहाँ पे लिखा, नोटेशन प्रॉफिट निकाल दिया 6,58,200। कैसे निकाला, इसमें से ये सब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6,58,200। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, तो ये क्या किया हमने, यही बैलेंस आगे ट्रांसफर कर दिया बाय नोटेशन प्रॉफिट 6,58,200, यहाँ पे आ गया 6,58,200, यही टोटल हमारे पास आ गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में निकालते थे 2/3 80% वर्क कंप्लीटेड है, तो 6,58,200 इंटू 2/3 इंटू 80/100, हमारे पास वैल्यू आ गई 3,51,040। तो हमने क्या किया 6,58,200 माइनस 3,51,040 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 3,07,160, दैट इज नोन एज टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। क्या लिखते हैं हम इसको, टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, वर्क अनसर्टिफाइड फाइंड आउट करना। कैसे किया मैंने, मटेरियल 5% निकाला,
3 लाख इंटू 5/100 15,000, वेजेस 6% दिए थे, 6 लाख इंटू 6/100 36,000, ओवरहेड 20% ऑफ द वेजेस, वेजेस कितने थे हमारे इस क्वेश्चन में 36,000, और हमने क्या किया 36,000 इंटू 20/100 7,200, तो इन सब का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 58,200। तो यही वैल्यूज कहाँ लिखी थी हमने, वर्क अनसेटिस्फाइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसकी कॉस्ट 171 लैक्स है, द रेलिवेंट डाटा गिवन है, और मटेरियल इशूड एट साइट 3 जीरो हटा के बात की है उसने, मटेरियल इशूड एट साइट 7700, डायरेक्ट वेजेस दिए हैं 3300, साइट ऑफिस कॉस्ट कितनी दिए हैं 550, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 175, वर्क सर्टिफाइड दिया उसने 12,650, वर्क अनसर्टिफाइड दिया 225, प्रोग्रेस पेमेंट रिसिप्ट दी है उसने 10,120, ये किस में जाएगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। प्रीपेड साइट ऑफिस कॉस्ट दी है उसने 50, तो प्रीपेड जब भी दिया होता तो क्या करते हैं हम माइनस कर लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग दी है उसने 100, वेजेस आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स कि क्या हो गया कि ऐड करना है इसको। मटीरियल एट साइट ऑन 31/3/2019, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला, ए प्लांट वाज परचेज फॉर द कंट्रैक्ट एट रुपीज़ 8 लाख ऑन 1/12/2018, दैट मीन्स कि जो इसकी डेप्रिसिएशन देनी है वो कितने महीने की देनी है हमने 4 मंथ की, दिसंबर जैन फेब एंड मार्च। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% इज टू बी चार्ज, कहता है डेप्रिसिएशन कितने परसेंट देनी है 15%। मटीरियल विच कॉस्ट रुपीज़ 1,30,000 वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर, कहता है कि जो मटीरियल है उसकी कॉस्ट 1,30,000 थी, वो डिस्ट्रॉय बाय फायर मीन्स आग लगने से वो मटीरियल ख़राब हो गया, जल गया। Prepare contract account for the year ending 31st March 2019 and compute the profit to be taken to the profit and loss account of contractee, profit and loss account showing the relevant item and balance sheet। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, सबसे पहले उसने मटेरियल इशूड एट साइट दिया था, डायरेक्ट वेजेस दिए थे, साइट ऑफिस एक्सपेंसेस दिए थे, मटेरियल रिटर्न किया था स्टोर को, वर्क सर्टिफाइड दिया था, वर्क अनसर्टिफाइड दिया था, प्रोग्रेस पेमेंट रिसिप्ट दी थी, प्रीपेड साइट एक्सपेंसेस दिए थे, डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग दिए थे, मटेरियल एट साइड मीन्स क्लोजिंग बैलेंस दिया था मटेरियल का। और साथ में उसने बोला था कि प्लांट 8 लाख का उसने खरीदा था, लेकिन कब खरीदा था 1/12/2018 मीन्स उसकी डेप्रिसिएशन कितने महीने की देनी हमने 4 मंथ की एट द रेट ऑफ 15%। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने कितना दिया था मटेरियल इशूड 7700, क्योंकि हमने 3 जीरो हटा दिए तो यहाँ पे क्या लिखना था, ऐसे 7,70,000, तो मैंने क्या किया 7,77,100 3 जीरो हटा के। डायरेक्ट वेजेस 3,300, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 3,400 आ गया। साइड ऑफिस कॉस्ट कितनी दी थी 550, और प्रीपेड कितना था 50, हमने क्या किया इसमें से माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 500। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 8 लाख इंटू 15/100 इंटू 4/12, ये 4 कहाँ था, उसने बोला था कि 4 मंथ उसने काम किया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा 8 लाख इंटू 15/100 इंटू 4/12, तो हमारे पास बनता है से 40,000। तो हमने क्या किया 3 जीरो हटाने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने ओनली 40, तो यहाँ पे आ गया मटीरियल रिटर्न 175, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मटीरियल डिस्ट्रॉय बाय फायर 130, मटीरियल एट साइट 110, वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड में दिया था 12,650 और वर्क अनसर्टिफाइड दिया था 225, इन दोनों का टोटल किया कितना आ गया 12,875। हमने क्या किया इन सब का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 13,290, यही टोटल यहाँ पे लिखा और नोटेशनल प्रॉफिट निकाला, नोटेशनल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1,650, तो यहाँ पे कैरी डाउन हो गया, तो ये प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करी हमने नोटेशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,650, यहाँ पे आ गया 16,050 16,150। अब हमने क्या करना था, सबसे पहले देखना था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है क्या हमारी कितनी परसेंटेज आ रही है, तो हमने क्या लिखा परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशंस ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन वैल्यू ऑफ कंट्रैक्ट इनटू 100, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने वर्क सर्टिफाइड अपॉन वैल्यू ऑफ कंट्रैक्ट इनटू 100। वर्क कितना सर्टिफाइड किया था 12,65,000, तो यहाँ पे कितना आ गया 171,000,000 इंटू 100 इक्वल टू 73.98%, तो वर्क कितना सर्टिफाइड हो गया, कितनी परसेंटेज हो गया 73.98। तो हमने क्या किया प्रॉफिट फ्रॉम द इनकम्प्लीट वर्क नोटेशनल प्रॉफिट निकालना था, नोटेशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसिप्ट अपॉन वर्क सर्टिफाइड, हमारे पास कितना आ गया 16,50,000 इंटू 2/3 इंटू 101,200,000 अपॉन 126,50,000, वैल्यू कितनी आएगी 8,80,000, तो 3 जीरो हटा के हम क्या लिखते हैं 880, तो यहाँ पे क्या किया
1650 माइनस 880, तो वर्क इन प्रोग्रेस में कितना आ गया रिजर्व 770। अब सेकंड पार्ट बोला था उसने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए, तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट 10,120, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन 10,120। तो ये इसने वैल्यूज गिवन दिया था। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड कितनी दी थी 10,120, यही पेमेंट हमने किया बाय बैंक अकाउंट 10,120, दोनों का टोटल सेम आ गया। फिर इसके बाद हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 880 जो प्रॉफिट था, यहाँ पे आ गया 880। नेट प्रॉफिट कितना दिया था 750, और कॉन्ट्रैक्ट में लॉस कितना हुआ था 130। ये कौन सा लॉस था 130, जो मटेरियल डिस्ट्रॉय बाय फायर था, लॉस ऑफ मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया 750। अब ये 750 कहाँ पे ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे क्या लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 750, आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 शुरू में दिया था, सबसे पहले कहाँ पे दिया था ये डायरेक्ट वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 100, ये अमाउंट आ गई यहाँ पे। एसेट्स में आ गया प्लांट एंड कॉस्ट 800 लेस डेप्रिसिएशन 40, तो अमाउंट बैलेंस कितना गया 760। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट सर्टिफाइड कितना दिया था 12,650, अनसर्टिफाइड कितना था 225, इन दोनों का टोटल किया कितना गया 12,875, लेस रिजर्व 770, जो वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व रखा था 770 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 12,105, लेस एडवांस जो बैंक में मिला था हमें 10,120, दोनों का डिफरेंस निकाला, हमारे पास बैलेंस कितना रह गया 1,985। मटेरियल एट साइट 110, प्रीपेड एक्सपेंसेस 50, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, तो हमने क्या करना है इनका टोटल नहीं करना है क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ।